प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने कदमों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 6 verse 13। पहला करंथियों 6 का 13 वचन। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। क्योंकि आज यदि वर्तमान समय में देखें तो आज कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग को पेट के पीछे हैं, अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं, ज़्यादातर सुख आराम भोग विलास। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए, प्रभु इन दोनों का नाश करेगा। तो जो हमारी देह है ये प्रभु के लिए है। तो किसके द्वारा हमने व्यभिचार नहीं करना, भोग विलास के पीछे नहीं, शरीर को अपनी देह को खुश करते हुए नहीं चलना, बल्कि प्रभु हमारा न्याय करेगा। जब प्रभु हमारा न्याय करेगा तो हमने कितना सुचेत और जागते रहना है और प्रभु के सन्मुख थर थराते रहना है, कांपते रहना है। क्योंकि हमारा प्रभु एक दिन क्या करेगा? न्याय करेगा, हमसे हिसाब किताब लेगा, हमसे हिसाब किताब पूछेगा। तो तब हम क्या जवाब देंगे? नहीं तो आज वर्तमान समय में देखें तो आज कितने सेवक लोग पेट की सेवा कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? क्योंकि हमने अपने पेट के पीछे नहीं जाना। अगर पेट के पीछे है तो प्रभु हमारा पेट क्या करेगा? फाड़ेगा एक दिन। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, प्रभु इन दोनों का क्या करेगा? नाश करेगा। तो परमेश्वर का वचन, जब इस आवाज़ को हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कोई मनुष्य नहीं बल्कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे बात करता है। तो इस बात की ओर ध्यान देते हुए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। तो जब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है तो हमें गंभीर होना है। हमने अपने पेट का सेवा नहीं करना। विश्वासी हो, सेवक हो, हमने अपने पेट के पीछे नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। इधर फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18 to 19। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। मैं अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आज कितनों का मन इस पृथ्वी की वस्तु पर लग चुका है। बड़े बड़े सेवक लोग जब सेवा करते हैं तो मन किधर है? पृथ्वी की वस्तु के ऊपर। तो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेट उनके लिए क्या बन गया? ईश्वर बन गया। उनका पेट उनके लिए क्या बन गया? परमेश्वर बन गया। तो आज कितने लोग पेट की सेवा करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है हमारा मन पृथ्वी की वस्तु के ऊपर नहीं लगना। जबकि पौलुस प्रभु का दास क्या बोलते हैं? कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कुलुसी 3 का 2 वचन में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा मन इस पृथ्वी की वस्तु के ऊपर नहीं लगना,
हमारा मन स्वर्गीय वस्तु के ऊपर लगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस प्रभु का दास बोलता है कि हम स्वर्ग के लोग हैं। जबकि हम स्वर्ग के लोग हैं तो परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है हमारा सब देश स्वर्ग पर है, वहाँ से हम आने वाले एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट भी जो रहे हैं। जब हम स्वर्ग के हैं तो हमारा मन फिर पृथ्वी की वस्तु पर क्यों लगता है? जिसका मन इस पृथ्वी की वस्तुओं पर लगता है, जो पृथ्वी की वस्तुओं को चाहता है, उसको पाने के पीछे है, तो इसका मतलब क्या है? वो प्रभु का नहीं है, वो शैतान का है। क्योंकि इसलिए उसका मन किधर लगता है? इस पृथ्वी की वस्तुओं पर लगता है। जो सच में प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनका मन स्वर्ग की ओर लगता है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर लगता है। उनका मन कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगेगा, ना ही पृथ्वी की वस्तु के ऊपर लगेगा, ना ही वह पेट की सेवा करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो तन मन से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, सीधे मन से सेवा करेंगे और प्रभु की पाक पवित्र सिद्ध इच्छा के अनुसार उसके पीछे चलते हुए अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करेंगे, अपनी सेवा से प्रभु को प्रसन्न करेंगे। आमीन।